प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित मंगन हो गए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे, जो परमेश्वर के वचनों में बने रहते हो। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 12 वचन कोई पढ़ेगा। किस तरह उद्धारता के बारे में परमेश्वर का वचन लिखा है। क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। यह वचन में लिखा है कि जो लोग दान देते हैं उन्हें धन्यवाद देना अवश्य होता है। इसलिए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर को उनके दान देने में उसकी उद्धारता के लिए धन्यवाद दें। जो दान देता है उसका धन्यवाद करना भी जरूरी है, क्योंकि सारी उद्धारता परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न होती है और परमेश्वर उद्धार का बीज है और उसकी फसल दोनों। परमेश्वर की जो फसल है, जो हम वचन से जानेंगे किस तरह से लिखा है कि 10वें वचन में देखेंगे कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह ही तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जिस तरह से 11 में, तुम हर एक बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। धन्यवाद तुम्हें क्या करना है, धन्यवाद नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि हम धन्यवाद जितना परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है, जैसे हम 14-15 में पढ़ेंगे। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो, तुम्हारी लालसाएं करते रहते हैं। परमेश्वर जिस तरह से 15 में लिखा है कि परमेश्वर उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। तो जहाँ वचन बता रही है कि हमें हर पल परमेश्वर का, जितना हम उद्धारिक बने रहेंगे, परमेश्वर उद्धार उतनी हमें आशीष देगा, परमेश्वर उतना ही हमें आगे बढ़ाएगा। और जिस दिन हम उधार देना बंद कर देते हैं, उस दिन ही क्या हो जाता है कि हमारी आशीष रुक जाती हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तुम अब परमेश्वर के वचनों को बाइबल से पढ़ो, बाइबल से सीखो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, बड़े बड़े कामों को आप देखोगे, जो कि वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है ना कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। तुम्हारी छोटी सी छोटी भेंट, छोटी सी छोटी सेवा भी करना परमेश्वर के लिए एक बड़ी आशीष है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी आशीष के लिए। जो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और जो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घरों में जो भी परेशानियां हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो अपने दास दासियों के लिए तो मैं भी प्रार्थना करनी है। जो आज परमेश्वर के दास दासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी हर संकट और परेशानी से बचा संभाल कर रखे, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, जितने लोग उद्धारक बने हुए हैं पिता, जो बीज आप उन्हें देते हो, जो बीज वो बोते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस बीज को फलवंत करने वाले आप हैं मेरे सेनाओं के जो वह परमेश्वर, जो तेरी सेवाएं बढ़ती हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी सेवाओं को बढ़ाते हैं प्यारे जो वह परमेश्वर। जो उद्धारता से बीज बोते हैं मेरे जो वह परमेश्वर, उनका बीज बोना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, एक एक को आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर की, आपके वचनों को बाइबल से पढ़ें और सीखें, उस पर मनन करें प्यारी जो वह परमेश्वर की। हमारी उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए पिता। और हम जितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी स्पेशल प्रार्थना में खुदावन, उन सबकी बड़ी दया के लिए भी आपका धन्यवाद करते प्यारी जो वह परमेश्वर की। आपने हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते प्यारी जो वह परमेश्वर। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारी जो वह परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते हैं मेरे खुदा बाप। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।